दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय Pretty Homeopathic Clinic, Family Physician and Consultant, Registration Number 45508, Homeopathic Healing for Mind, Body and Soul, Holistic Approach, Healing from Roots, more than 10 years experience of Homeopathic Practice. Dr. Sangeeta Mishra, contact at building number 38/03, New France Cooperative Housing Society, CS, Rajay Complex Mahada, OP, Aktanagar, Kandivali W, Mumbai 400067, Mobile 9320763064। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, यह कार्यक्रम निरंतर साप्ताहिक आपके लिए प्रसारित किया जा रहा है। आज हम 97वें एपिसोड में आपके साथ उपस्थित हैं और आज का जो पर्व है, आज का दिन विशेषांक है, वह है मकर संक्रांति। सूर्य का दिशा परिवर्तन और मनुष्य जीवन में राशियों पर बहुत बड़ा प्रभाव। बड़े ही सुंदर मुहूर्त में नववर्ष पर पहला पर्व सनातन धर्म का, और आज हम सब संपूर्ण देश में इस पर्व को मना रहे हैं। सर्वप्रथम हम सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और कवियत्री को बुलाने से पहले उनके सम्मान में दो पंक्ति। जन पर्व मकर संक्रांति आज, जन पर्व मकर संक्रांति आज, उमड़ा नहान को जन समाज, गंगा तट पर सब छोड़ काज, नारी नर कई कोस पैदल, आ रहे चले लो दल के दल, गंगा दर्शन को पुण्योजल, गंगा दर्शन को पुण्योजल। अब मैं माता सरस्वती की वंदना के लिए नोएडा से कवित्री को बुलाऊंगा। आदरणीय रश्मि कमल जी अपने मुखारबिंद से एक सुंदर सा सरस्वती वंदना सुनाएंगे। प्रणाम। मैं रश्मि कमल नोएडा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। केसीएन क्लब KHTV के प्रेसिडेंट श्री नंदन जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें कवियों की चौपाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सरस्वती वंदना का अवसर प्रदान किया। आइए प्रस्तुत है मेरी वंदना। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मेरे मन मंदिर में मैया आना होगा, माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। सारे गामा पाधानी सा मैया मैं तो जानू ना, सारे गामा पाधानी सा मैया मैं तो जानू ना। सात सुरों को मैया मैं तो पहचानू ना, सात सुरों को मैया मैं तो पहचानू ना। कीर्तन में मैया तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। तू ही अम्बे तू ही ज्वाला तू ही माँ काली है, तू ही अम्बे तू ही ज्वाला तू ही माँ काली है। भक्तों की अम्बे माँ करती रखवाली है, भक्तों की अम्बे माँ करती रखवाली है। ज्योति में तुमको समाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। धन्यवाद। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। बड़ी ही सुंदर और लयबद्ध तरीके से माता सरस्वती की वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन इस पुण्य
तिथि पर पुण्य दिन में सनातन धर्म के आधारित आज का जो यह दिन है बहुत ही विशेष। माता सरस्वती की वंदना से मन प्रफुल्लित हो गया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको हम सुनाएंगे उनके सम्मान में दो पंक्ति पुनः। यादें अक्सर होती है सताने के लिए, यादें अक्सर होती है सताने के लिए, कोई रूठ जाता है फिर मान जाने के लिए, कोई रूठ जाता है फिर मान जाने के लिए। रिश्ते निभाना कोई मुश्किल तो नहीं, बस दिलों में प्यार चाहिए उसे निभाने के लिए, बस दिलों में प्यार चाहिए उसे निभाने के लिए। अब मैं आवाज़ दूंगा वरिष्ठ कवि साहित्यकार निर्झरणी मंच के निरंतर आदरणीय बने हुए हमारे प्रिय, हम सब के प्रिय आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी, जो आज दिन विशेष पर अपनी रचना लेके आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। आज पूरे देश में भारतीय परंपरा के अनुसार कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, कहीं खिचड़ी, कहीं मकर संक्रांति मनाई जा रही है। दोस्तों मकर संक्रांति, दो शब्द मकर और संक्रांति। आप सभी जानते हैं कि मकर जो है ये गंगा मैया का वाहन है। गंगा मैया का वाहन है मकर। मकर आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और कामदेव की ध्वजा में यह चिन्ह स्वरूप उपयोग में लाया जाता है। 12 राशियों में एक राशि है और यूं आप माने तो संक्रांति का मतलब होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करने के संधि काल को आप संक्रांति काल कह सकते हैं। जब सूर्य धनु से मकर में प्रवेश करता है तो उस प्रवेश करने की जो वृत्ति होती है वो संक्रांति कहलाती है। मकर के इतने व्यापक मायने हैं कि फलित ज्योतिष शास्त्र में एक लग्न के रूप में माना जाता है और सुश्रुत के अनुसार कीड़े मकोड़ों का एक वर्ग भी है मकर। एक जन अवधारणा है और कुबेर की 9 निधियों में से एक निधि का नाम भी मकर है। यह महत्वपूर्ण है। अस्त्र शस्त्र को निष्फल बनाने के लिए उन पर पढ़ा जाने वाला एक प्रकार का मंत्र प्रयोग भी है ये, जिसे मकर कहा जाता है। और एक पर्वत का भी नाम है मकर। तो मकर और संक्रांति अर्थात जब उत्तरायण से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ प्रवेश करता है तो उस कालगति को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति कई मामले में, कई मायने में हमारी वैज्ञानिक पद्धति को भी जीवन दान देता है। प्रातः काल का स्नान, सूर्य की पूजा का इसमें बड़ा महात्म्य है। हमारी भारतीय धर्म संस्कृति में तो सूर्य पूजा बहुत ही अद्भुत है और इसी संदर्भों को लेकर के हमारी यह रचना है मकर संक्रांति। केशियन हेडलाइंस की उपशाखा निर्झरणी जो हमेशा कवियों की चौपाल आयोजित करती आ रही है और आने वाले कुछ समय में यह अपना शताब्दी 100 वर्ष 100 सप्ताह पूर्ण होने पर एक आयोजन भी करने जा रही है। तो मेरी रचना उसी के संदर्भ में है। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं मकर संक्रांति। राशियों का संक्रमण देता हमें यह ज्ञान है। राशियों का संक्रमण देता हमें यह ज्ञान है। यह नक्षत्रों की है भाषा, रहस्य का विज्ञान है। यह नक्षत्रों की है भाषा, रहस्य का विज्ञान है। यह खगोली है गणित, वैज्ञानिकों
की विज्ञता पर्व से करते निरूपित सूर्य के संग ध्यान है। पर्व को करते निरूपित सूर्य के संग ध्यान है। पथ पथिक बन भास कर धनु से मकर जाता है जब, पथ पथिक बन भास कर धनु से मकर जाता है जब, होती है संक्रांति शुभ शुभ संवर सब जाता है तब, होती है संक्रांति शुभ शुभ संवर सब जाता है तब, 5 अन्नों की बनाकर खिचड़ी देते दान में, 5 अन्नों की बनाकर खिचड़ी देते दान में, धर्म के आवरण में अंतःकरण सुचिता है तब, धर्म के आवरण में अंतःकरण सुचिता है तब। मकर गंगा का है वाहन, काम का ध्वज चिन्ह है, वरुण है आसीन इस पर, सृष्टि भी आसन्न है, सृष्टि भी आसन्न है। दक्षिणायन से परावर्तित यथा गंतव्य उत्तर को बढ़े, दक्षिणायन से परावर्तित यथा गंतव्य उत्तर को बढ़े, सर्वमंगल कामनाएं पूर्ण करती काम है, सर्वमंगल कामनाएं पूर्ण करती काम है। यह मकर संक्रांति जीवन की दशा है बदलता, यह मकर संक्रांति जीवन की दशा है बदलता, जागृति नवसृजन का आह्वान करता भव्यता, शुद्ध मन तन हर तरह को सूर्य गति आकाश में, शुद्ध मन तन हर तरह हो सूर्य गति आकाश में, विमल पावन गंग जल स्नान ध्यान विशुद्धता, विमल पावन गंग जल स्नान ध्यान विशुद्धता। जीव के संकल्पना की मानवीय उपासना, जीव के संकल्प की मानवीय उपासना, सृष्टि की सद्भावना में प्रेम की है प्रार्थना, सृष्टि की सद्भावना में प्रेम की है प्रार्थना। आपसी सहमत से जीवन नाव का गतिमान हो, आपसी सहमत से जीवन नाव का गतिमान हो, सृष्टि का कण कण यही देता है प्रवचन याचना, देता है प्रवचन याचना। दान की महिमा का यह मंगल दिवस गर्वित करें, दान की महिमा का यह मंगल दिवस गर्वित रहे, ज्ञान में विज्ञान का भी सुयश यश वर्धित रहे, ज्ञान में विज्ञान का भी सुयश यश वर्धित रहे। अशुभ की संभावनाएं ग्रसित ना किसको करें, अशुभ की संभावनाएं ग्रसित ना किसको करें। हर्ष खुशियों में सजीवन मकर यह हर्षित करे, हर्ष जी खुशियों में सजीवन मकर यह हर्षित करे। दोस्तों और एक बात मैं आपको बताऊं कि महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी वो दक्षिणायन के बीत जाने का इंतजार कर रहे थे। और जब उत्तरायण का आरंभ हुआ, मकर संक्रांति का आरंभ हुआ, तभी उन्होंने अपने प्राण को स्वयं की शरीर से छोड़ा। और पतंगबाजियां भी इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में हुआ करती हैं। काट ना सके कभी कोई पतंग आपकी, टूटे ना कभी डोर आपके विश्वास की, छू लो आप जिंदगी की सारी कामयाबियां, जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयां आसमान की, जैसे पतंग छूती है आसमान की ऊंचाइयां। इन्हीं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आज का यह धार्मिक और विशुद्ध सूर्य उपासना का पर्व, जिसे हम पंच तत्व के 2 तत्वों से जल और सूर्य अर्थात अग्नि से हम इसे जोड़ करके अपने जीवन को आत्मिक शुद्धता में ले जाते हैं। और यही मकर संक्रांति सब लोगों के लिए मंगलमय हो, शुभमय हो, मंगलमयी हो। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाला कल हमारे देश का, हमारे समाज का, हम सभी लोगों का बहुत ही कल्याणवर्धक हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सभी को नमन करता हूं और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विशेष करके कवियों की चौपाल को, नंदन जी को, जिन्होंने मकर संक्रांति के इस आयोजन को सफल और सफलीभूत बनाया है। धन्यवाद, नमस्कार। यह नक्षत्रों की है भाषा, रहस्य का विज्ञान है। यह नक्षत्रों की है भाषा, रहस्य का विज्ञान है। बड़े ही सुंदर तरीके से, लयबद्ध तरीके से आपने संपूर्णतः मकर संक्रांति के विषय में सभी को ज्ञान दिया, सभी को एक अच्छी जानकारी दी, एक सुंदर सा मनोरंजक मधुर कविता सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच हमेशा आपका आभारी रहता है और रहेगा। बस यही इसी तरह से आपका आशीर्वाद मंच को मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे अग्रसर करते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में पुनः 2 पंक्ति कहूँगा।
मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है। कहीं लोहड़ी तो कहीं पोंगल, कहीं संक्रांति का त्यौहार। बड़ा ही पावन और पवित्र होता है यह त्यौहार, बड़ा पावन ही पवित्र होता है यह त्यौहार। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ एक विस्तृत चर्चा के लिए। हमारे ऐसे मेहमान जो आज मंच पर पहली बार आ रहे हैं, आदरणीय हैं, माननीय हैं और सबके प्रिय हैं। इस मंच के भी प्रिय हैं, हम सबके प्रिय हैं और बड़ी सुंदर सुंदर जानकारी देते हैं। आज उन्होंने एक विस्तृत चर्चा की है आज के विशेष पर्व विशेष पर, तो हम उनका स्वागत करते हैं मंच पर। आइए सुनते हैं वरिष्ठ कवि, शिक्षक आदरणीय माता प्रसाद शर्मा जी को। नमस्कार, मैं माता प्रसाद शर्मा, शिक्षक, कवि, साहित्यकार, मुंबई से। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक विषय लाया हूँ, मकर संक्रांति का पर्व। मकर संक्रांति पर्व यह हमारे वेदों में बहुत प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है। हमारे हिंदुस्तान में इसे कहीं पर मकर संक्रांति, कहीं पर खिचड़ी, कहीं पर बिहू, कहीं पर अलग अलग प्रकार से यह त्यौहार मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह त्यौहार जनवरी महीने में 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। इसके पीछे एक कारण है कि इस दिन भगवान सूर्य मकर रेखा में होकर के वे प्रवेश करते मकर रेखा में, जिसे मकर संक्रांति के नाम पर मनाया जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिसका व्याख्यान रामचरितमानस में भी आता है कि एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। यह भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से निवेदन करते हैं कि आप सब स्नान करिए, मकर स्नान करने के बाद यहाँ आश्रम में रहिए और आश्रम में स्नान करने के बाद तब आप लोग आराम से अपने अपने घर जाएं। यह त्यौहार उत्तर भारत में खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। खिचड़ी जिसमें सभी वस्तुओं का मिश्रण करके एक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। इस दिन लोग तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं, ढूंढा बनाते हैं, तिलवा बनाते हैं, ढूंढी बनाते हैं, लाई रहती है और पोहा रहता है। इन सब का मिश्रण होता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि इस समय हमारे यहाँ जो अनाज पैदा होता है, धान, उसमें से सब बनते हैं और गन्ने से गुड़, खांड, इन सब की तैयारी होती है। तिल की फसल तैयार हो जाती है और इसके बाद जो खरीफ सीजन, जो रबी सीजन की बुआई का वक्त आता है, यहाँ से बुआई करके किसान अपने अस्त्रों का पूजन करते हैं। इस प्रकार से हमारे देश की जो परंपरा है, हमारे देश में प्रतिदिन कोई न कोई त्यौहार, कोई न कोई पर्व होता है, क्योंकि भारत किसानों का देश है, किसानों की भूमि है। यहाँ पर हर काम खेती पर ही निर्भर होता है और फसलों पर निर्भर होता है। इस समय किसान एक अनाज की कटाई करके घर में रखता है, दूसरे अनाज की बुआई करता है और इस समय थोड़ा फुर्सत का वक्त होता है, सर्दी का समय होता है। ऐसे वक्त में तिल गुड़ खाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है। तो आइए हम लोग धन्यवाद करते हुए मकर का आनंद लें और नदी में स्नान करें, दान पुण्य करें। इसके पीछे एक और भी कारण होता है। जो गरीब लोग होते हैं, ऐसे वक्त में उनके लिए कंबल दान, चादर दान, अन्न दान, क्योंकि अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। तो आइए हम सब लोग गर्व महसूस करें कि हम भारतीय हैं, भारत देश के हैं और यह मकर संक्रांति पर्व आप सभी को इस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा और विस्तृत तरीके से आपने मकर संक्रांति के विषय में जानकारी दी। यह मंच आपका निरंतर सदैव आभारी रहेगा और आशा करता हूं कि आप इसी तरह मंच पर आते रहेंगे, हम सबको आशीर्वाद देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को पुनः आगे अग्रसर करते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में दो पंक्ति पुनः कहूँगा। शिक्षित बनो और जागो, शिक्षित बनो और जागो, छोड़ो रूढ़िवादी भ्रांति, छोड़ो रूढ़िवादी भ्रांति, सफलता कर रही है इंतजार तुम्हारा, घर से निकल कर कर दो क्रांति, घर से निकल कर कर दो क्रांति।
जीवन में संघर्ष करने वाला ही पाएगा आगे चलकर सुख शांति, आगे चलकर सुख शांति। अब मैं आवाज़ दूंगा बिहार से वरिष्ठ कवि आदरणीय नवीन कुमार झा जी को, जो अपनी विशेष कविता लेकर मंच पर निरंतर आते रहते हैं। आज भी वह अपनी एक मधुर सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। नमस्कार। आज आप सबों के बीच पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ अपनी नई कविता के साथ। इससे पहले कि मैं आप तक अपनी कविता पहुँचाऊँ, मैं केसीएन क्लब की उपशाखा निर्धरणी कवियों की चौपाल के समस्त आयोजनकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ और केसीएन क्लब केएसटीवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन मिश्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमें राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी रचना प्रस्तुति का अवसर दिया। साथ ही देश के तमाम प्रबुद्ध साहित्यकारों का अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके समक्ष अपनी नई कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वो दिन। दुनिया बहुत बड़ी लगती थी, दुनिया बहुत बड़ी लगती थी जब मैं छोटा था। वो रास्ता स्कूल का अब भी मुझे याद है। क्या क्या नहीं था स्कूल के आसपास, क्या क्या नहीं था स्कूल के आसपास। चाट का ठेला, सुरेश का आइसक्रीम, बर्फ़ के गोले, पत्ते पे नींबू मिला, सफ़ेद बड़ा चना और पत्ते के चम्मच बनाकर उसे खाया करता था। बैर के चूरन का स्वाद आज भी महसूस करता हूँ। लंगोटिया यार आज भी मेरा यार है। आज का यार प्यार की तरह आता, कब चला जाता पता नहीं चल पाता। याद आता है वो ज़माना, याद आता है वो ज़माना। एक लालटेन की रोशनी में हम सारे बहन भाई पढ़ा करते थे। कभी आँखों पे चश्मा नहीं लगता था, कभी आँखों पे चश्मा नहीं लगता था। हमें याद है मेरे पास टूटी ही सही एक साइकिल हुआ करता था, जो हर रिश्ते को जोड़ता था। तब दरवाज़ा रात भर खुला होता था, तब घर का दरवाज़ा रात भर खुला होता था। घर छोटे होते थे। एक ही घर में हम सभी भाई बहन चैन से सोते थे। न सियार न गब्बर आता था। अब घर के हर दरवाजे को बंद किया जाता है, घर के हर दरवाजे को बंद किया जाता है, मगर नींद उड़ जाती है। माँ घर के आंगन में रोटी बनाती थी। माँ घर के आंगन में रोटी बनाती थी। पहली रोटी गौ माता की होती थी। पहली रोटी गौ माता की होती थी। अंतिम रोटी मोती खाता था। आज गाय और मोती सड़कों पे भटक रहे हैं, एक एक रोटी के लिए जूझ रहे हैं। तब हम थाली में एक भी दाना नहीं छोड़ते थे। तब हम थाली में एक भी दाना नहीं छोड़ते थे। आज भी थाली चाटकर खाने की आदत है, मगर आज लोग हमें या तो गरीब समझते हैं या असभ्य समझते हैं। आज का बचपन घर में ही भटक रहा है। आज का बचपन घर में ही भटक रहा है। दुनिया छोटी लगती है। रिश्ते नाते नेपथ्य में खड़े रह जाते हैं। जीवन का एक ही मंत्र हर हाथ में हो छोटा यंत्र। जीवन का एक ही मंत्र हर हाथ में हो छोटा यंत्र। ये यंत्र हमें रोटी कपड़ा और दवाई दे जाता है ऑनलाइन भाई। तब हम भी नववर्ष मनाते थे। दादा दादी माँ बाबूजी के पास पड़ोस में बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर मंदिर में जाते थे। सबकी कुशलता की गुहार लगाते थे। घर में खीर पूड़ी खाते थे। माँ के हाथों का भोजन का वो स्वाद कहाँ खो गया।
माना कि क्षण में मिल जाता है बहुत कुछ, माना कि क्षण में मिल जाता है बहुत कुछ, मगर स्नेह, बचपन, ममत्व, अपनापन, रिश्ता व विश्वास को नष्ट कर दिया है। आज अपने अपनों से दूर जा रहा है, आज अपने अपनों से दूर जा रहा है। सच तो ये है कि हमें सब नज़र आ रहा है, सच तो ये है कि हमें सब नज़र आ रहा है। आज मेरी व्यथित तुल्लिका भी काम नहीं आ रहा है, आज मेरी व्यथित तुल्लिका भी काम नहीं आ रहा है। फिर भी हम अपने संस्कृति और संस्कार को नहीं भूलते। विचारणीय। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। दुनिया बहुत बड़ी लगती थी, दुनिया बहुत बड़ी लगती थी जब मैं था छोटा। एक सुंदर कल्पना, एक सुंदर विचार। कल्पना क्या, ये तो वास्तव में जीवन का एक पात्र है जो सभी ने जिया है और उसको संकलन के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया मंच पर। आज के दिन आपकी रचना ने वास्तव में अपने हर एक व्यक्तित्व को बचपने में लाके खड़ा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि इसी तरह आपकी ओजस्वी तेजस्वी रचनाएं इस मंच को मिलती रहेंगी। आदरणीय झा जी को सत सत नमन करते हुए अब मैं कार्यक्रम में अब समय हो चला है विदा लेने का, और अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय द फैमिली बाजार, आम आदमी की खास दुकान। फॉर विजिट और कॉन्टैक्ट मिस्टर अमित गुप्ता प्रोप्राइटर। एड्रेस शॉप नंबर 3, शिवकृपा अपार्टमेंट, तारापुर रोड, पास्टल बोईसर, वेस्ट पालघर 401504। ईमेल ID amit@thefamilybazaar.com। वेबसाइट www.thefamilybazar.com।